इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान छिड़ी जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और ताहाल इसकी शिद्दत में किसी तरह की कोई कमी इम्कान नजर नहीं आए हैं। गुज़िश्ता पीर से शुरू हुई इस जंग में अब तक 213 फिलिस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। इनमें 61 बच्चे और 36 ख़वातीन शामिल है। फिलिस्तीन के महकमे सेहत के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 1400 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। आज भी इजरायली फ़िज़ाइया ने गज़ा में दर्जनों हमले किए हैं। इनमें से एक हमला गज़ा पट्टी की मशरक़ी जबलिया में हुआ है। हमास की जानिब से नीर अमन के करीब इजरायली फ़ौजियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसी तरह से गज़ा के करीब इजरायली शहरों को भी निशाना बनाया गया। इसमें एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि इजरायली फ़िज़ाइया ने लेबनान में भी कुछ मकामात पर हमला किया है। इजराइल फ़ौज का दावा है कि लेबनान की जानिब से मुल्क के जनूबी हिस्से पर 6 रॉकेट दागे गए थे, जिनमें उसे नाकाम कर दिया गया। इजरायली फ़ौज का कहना है कि लेबनानी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आलमी बिरादरी की जानिब से मौजूदा कशीदगी को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात कर इजराइल और हमास के माबैन जंगबंदी के लिए हर तरह के ताउन का यकीन दिलाया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बाइडेन और नेतन्याहू के दरमियान ये तीसरी टेलीफोनिक बातचीत थी, लेकिन इजराइल मुखालिफ लॉबी का इल्ज़ाम है कि बाइडेन इंतज़ामिया जंगबंदी को लेकर ज़्यादा संजीदा नहीं है। तुर्की और ईरान इसमें पेश है। कहा जा रहा है कि बातचीत के दौरान बाइडेन ने कभी भी इजराइल पर जंगबंदी के लिए जोर नहीं दिया है और ना ही किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की। आज भी आज सुबह से ही हमलों का दौर शुरू हो गया। गज़ा में 2 इमारतों पर सुबह के वक्त हमला किया गया। इसी तरह जनूबी इजराइल में कई रॉकेट दागे गए, जिसके बाद ख़तरे का सायरन की आवाज़ गूंजने लगी और लोग जान बचाने के लिए ज़ेर ज़मीन बंकरों में पनाह लेने के लिए निकल पड़े। इन हमलों में कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं या हलाक हुए हैं, इसका कोई आदाद शुमार नहीं बताया गया है। इजरायली फ़ौज का कहना है कि गुज़िश्ता शाम तक हमास और दूसरे जंगजू ग्रुप्स की जानिब से अब तक 3300 से ज़्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। इजराइल का दावा है कि फ़िज़ाई हमले में अब तक हमास के 130 से ज़्यादा जंगजू हलाक हो चुके हैं। जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें कोई नतीजा नहीं निकलता देख अमेरिकी फ़ौज के सीनियर ओहदेदार जनरल मार्क मिले ने खबरदार किया है कि मौजूदा तनाज़ा आने वाले दिनों में ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। वाज़ह हो कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान हमलों में दोनों जानिब से काफ़ी तेज़ी आई है। इस दौरान इजराइल ने जहां 70 से ज़्यादा फ़िज़ाई हमले किए हैं, तो वहीं रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता पीर को गाज़ा से 200 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए। और इस तनाज़े को देखते हुए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शौकत भारती साहब जुड़ गए हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। शौकत भारती साहब, जिस तरीके से इजराइल और हमास के दरमियान ये पूरा जंग चल रही है, इसको रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है और ख़ासतौर पर जो बाइडेन इंतज़ामिया है उसकी तरफ से कोई इस तरह का अभी तक इक़दाम नहीं उठाए गए हैं कि वो जंगबंदी के लिए ज़ोर दे इजराइल को। देखिए, ऐसा है कि ये बाइडेन इंतजामिया हो या ट्रम्प इंतजामिया हो, और सुने ये सारा जो खेल चल रहा है ये वो सब अमेरिका से ही चल रहा है। आप देखिए कि क्या नाम है, सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग के लिए कितना प्रेशर डाला गया रशिया ने और चाइना ने और दूसरे तमाम कंट्रीज ने, पूरे अरब लीग ने, लेकिन उसके बावजूद वो मीटिंग बार बार ये टालते रहे, क्या नाम है, अमेरिका खुद। और उसके बाद जो है दोबारा जब मीटिंग हुई तो उसके अंदर उसको अमेरिका ने ही उसे विटो किया और पूरी तरीके से इजराइल को सपोर्ट किया। तो अमेरिका तो जंग बंद नहीं करना चाहता। वजह क्या है कि भाई वो लोग जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ इजराइल की सारी पावर और एक तरफ हमास की पावर, जमीन और आसमान का फर्क है। और उसके अलावा जितने लोग इससे मरे नहीं हैं अटैक से, उससे ज्यादा लोग इस वक्त की जो पोजीशन है वो क्या नाम है, बगैर दवा के और बगैर ट्रीटमेंट के वो मर रहे हैं। इस वक्त जख्मी बहुत से हैं। अभी तक तो पोजीशन ये है कि वो जो बिल्डिंग्स के अंदर लोग जो दबे हुए हैं उनको निकालने का ऑपरेशन नहीं सही ढंग से चल पा रहा। तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और अमेरिका तो पूरी तरीके से इजराइल के साथ ही है। अमेरिका चाहता ही नहीं है कि जंग बंद हो। लोग पता नहीं क्यों अमेरिका के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन कोई आज से तमाशाई नहीं बना हुआ है, हमेशा से तमाशाई बना हुआ है। आप देखिए कि सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड नेशन के पहले दिन से बोल रहे हैं। तो आप अगर सेक्रेटरी हैं और पहले दिन से आप इस बात को बोल रहे हैं जंग रुकनी चाहिए, तो जंग क्यों नहीं रुक रही? इसलिए नहीं रुक रही कि जाहिर सी बातचीत है कि इजरायली आर्मी जो है एयर रेड्स कर रही है और वहां के ऊपर मार रही है। और उनके लिए तो जीना और मरना अब ऐसा हो गया है कि वो ना करेंगे तो कुछ क्या करें।
वो जी। तो जनरेशन से लड़ रहे हैं, पत्थर से लड़ रहे थे, गुलेर से लड़ रहे थे, 1-2 किलोमीटर के रॉकेट से लड़ रहे थे। इस वक्त उन्होंने मजबूरी थी कि वो अपने आप को डेवलप कर लें, उन्होंने डेवलप कर लिया। लेबनान से जो उनकी थोड़ी बहुत मदद भी मिलने वाली है, उन्होंने लेबनान के ऊपर भी वो किया। जो सीरिया जो उनको सबसे ज्यादा मदद करता था हाफिज असद के टाइम से, उस सीरिया को बाकायदा तौर से इस्लामिक मुल्क, और 2006 में जहां से पूरी मदद मिली थी हिजबुल्लाह को, वो सीरिया जो सप्लाई लाइन था, उस सीरिया को 80 मुल्कों के टेररिस्ट भेजने के बाद यही टर्की थे, यही सऊदी अरेबिया थे, यही इजराइल, यही अमेरिका, इन्होंने सीरिया को तबाही इस वास्ते किया कि सीरिया सबसे बड़ी सप्लाई लाइन थी जिसने 2006 की जंग में पूरा हिजबुल्लाह को मदद की थी, हमास को मदद की थी। तो सब बर्बाद किया इन्होंने। तो वो बर्बाद करना चाह रहे हैं पूरी तरीके से। उनका मुल्क छीन लिया, उनका जीना दूभर कर दिया, उनको मजबूर कर दिया दवा के लिए, ग़िज़ा के लिए, सारी, और ये सब ह्यूमन राइट्स भी देख रहा है, यूनाइटेड बिल्कुल। यानी कि इस पूरे मामले को अब इंटरनेशनल लेवल पर ये देखना जरूरी होगा कि किस तरीके से इस जंगबंदी को रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए।